संगत का प्रभाव। दो दोस्त थे। एक बहुत ही सज्जन पुरुष था और दूसरा थोड़ा सा बदमाश। दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। जो सज्जन इंसान था वो तो संत बन गया और बहुत अच्छा वक्ता बन गया। कथा सुनाते थे, पूजा पाठ करते थे और लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। दूसरा दोस्त इधर उधर चोरी चकारी करता, हाथ की सफाई करता और उसी तरह अपनी जिंदगी निकाल रहा था। एक दिन संत अपने नगर में आए। प्रवचन के लिए बहुत बड़ा पंडाल लगा। वो बदमाश भी प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गया। जो संत था उसने अपने दोस्त को देखते ही पहचान लिया और प्रवचन शुरू किया। सभी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। बीच बीच में तालियां भी गूंज रही थी। जब उनका कथा समाप्त हो गई तो बाद में संत ने कहा कि ये शहर मेरी जन्मभूमि है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक अस्पताल बने। उसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत पड़ेगी और मैं चाहता हूँ कि ये राशि मुझे इसी पंडाल से मिले। तो उन्होंने कहा कि एक टोकरी आपके पास आएगी जिसमें जितनी श्रद्धा हो वो इस टोकरी में डालता जाए। संत का जो दोस्त था चोर, उसके मन में भी आया कि मैं भी थोड़ी राशि दान कर ही दूं। तो उसने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल कर रख लिए। लोग बड़े खुले हाथ से दान देने लगे। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह से बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। टोकरी अभी घूम ही रही थी इधर उधर क्योंकि लोग दान दे रहे थे। तो संत के दोस्त ने सोचा, जब इतने पैसे इकट्ठे हो ही गए तो मेरी छोटी सी रकम का क्या मतलब, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसने चुपचाप 10,000 की जगह हाथ में 5,000 रुपये रख लिए। अब टोकरी में 15 लाख इकट्ठे हो चुके थे। उसने अब हाथ में 5,000 की जगह 1,000 रुपये रख लिए। अचानक से बिजली चली गई और तब तक 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। जब संत के दोस्त के पास टोकरी आई तो उसने सोचा, जब दान राशि टारगेट से डबल हो ही गई है तो अब 1,000 भी क्या डालना। तो उसने पैसे अपनी जेब में रख लिए। अब कथा तो समाप्त हो गई थी। अब वो सभा भी समाप्त हो गई। तो जो संत था वो उठकर चलने लगे और उन्होंने अपने दोस्त की तरफ रुख किया। संत को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसके दोस्त ने संत की बहुत तारीफ करनी शुरू कर दी। वाह, आपका कितना प्रभाव है। आपके एक बार कहने पर इतना रुपया जमा हो गया। आपने तो सिर्फ 10 लाख कहा था, यहाँ तो 20 लाख इकट्ठे हो गए। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। आपकी कथा ने तो मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। अब ये बात संत कुछ देर तक तो सुनते रहे। फिर कहा, पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछे बगैर रहा नहीं जा रहा है कि तुमने कितने रुपए दिए। अब संत की बात सुनकर चोर ने कहा, सच सच बताऊं दोस्त, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। बड़े प्यार से बोला। तो संत ने कहा, फिर कैसा प्रभाव, जब मैं अपने दोस्त को ही पैसा देने के लिए नहीं समझा पाया। तो चोर दोस्त ने कहा, ऐसा नहीं है भाई, जब लाइट बंद हो गई थी तब मेरा मन हुआ कि टोकरी में से 1-2 गड्डी तो मैं गायब कर ही दूं। ये तो आपका प्रवचन था, उसका प्रभाव था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी बातें सुनकर ही मुझ में इतना प्रभाव तो आया कि मैंने चोरी नहीं की। हाँ, कुछ दिया नहीं वो बात अलग है, लेकिन मैंने चोरी भी नहीं की। इसे कहते हैं संगत का प्रभाव। आप जिस संगत में रहेंगे आपके ऊपर वही प्रभाव पड़ता है। कम से शुरू होगा मगर प्रभाव पड़ेगा ज़रूर। प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आप उसी की तरह बन जाते हैं। अब विचार अच्छे हों तो आप अच्छे विचारों वाले बनेंगे। विचार बुरे होंगे तो आप बुरे विचारों वाले बनेंगे। ये हम पर डिपेंड करता है
कि हमारी संगत कैसी है, हमारा साथ कैसा है। राधे राधे।